हे गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ द लॉयल पिन एपिसोड 15 पार्ट 1 को। तो पहले सीन में ही हमें खुनपिन की शादी दिखाई जा रही थी। पहले प्रिंस खुनकुआ के हाथों में पानी डाल रहा था, मतलब शादी का रस्म कर रहा था। और फिर वो लेडी पिन के पास आता है उसके हाथ में पानी डालने के लिए। और यहाँ पर अगर वो लेडी पिन के हाथ में पानी डाल देगा तो ये शादी का रस्म ख़त्म हो जाएगा और लेडी पिन की और खुनकुआ की शादी हो जाएगी। तभी वहाँ पर पीछे से एक आवाज़ आती है कि ये शादी नहीं हो सकती। दरअसल ये एक प्रेग्नेंट लेडी थी जिसका नाम सावित्री है। वैसे यहाँ पर प्रेग भी बताती है इसकी नाम सावित्री है। तभी सब मुड़कर उस लड़ी की ओर देखते हैं और सब बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हैं क्योंकि वो लड़ी इस तरह की बात कर रही है और शादी को रोकने की कोशिश कर रही है। तभी खुनकुआ को दिखाया जाता है जिसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड में था। सावित्री चिल्लाते हुए कहती है, तुमने मुझे क्या बेवकूफ़ समझ के रखा है? तुमने कहा था कि तुम मुझसे जल्दी ही शादी करोगे। तुम्हें शादी का मतलब भी पता है। यहाँ पर क्या कर रहे हो? सावित्री की ये बात सुनने के बाद खुनकुआ के डैड उठता है और तुम कौन हो ये कहता है और कहता है यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर शादी हो रही है। और उसके बाद वो दो लड़कों को इशारा करते हैं उस लड़की को बाहर निकालने के लिए। तभी वो दो लड़के सावित्री को पकड़कर वहाँ से बाहर निकाल ही रहे थे। तभी सावित्री वो दोनों से ही छुड़ाती है और कहने लगती है, मुझे छोड़ो बोलकर उन दोनों लड़कों से खुद को छुड़ा लेती है। और वो जोरों से कहती है, वो जो दूल्हा यहाँ पर बैठा है जो कि शादी कर रहा है, मैं उसकी बीवी हूँ। तभी खुनकुआ चिल्लाते हुए कहता है, क्या बकवास कर रही हो और इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? इस तरह की बातें कहते हुए तुम्हें डर नहीं लग रहा है क्या? तभी वो लड़की कहती है, हाँ डर नहीं लग रहा है क्योंकि मेरे पास सबूत है। मेरे पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा है, जो कि सबको अच्छी तरह से दिख रहा होगा। खुनकुआ फिर से चिल्लाते हुए कहते हैं, कौन सा बच्चा? किसका बच्चा? तुम कह रहे हो मैंने तुम्हें प्रेग्नेंट किया है? क्या बकवास कर रहे हो? उसके बाद वो लड़की भी कहती है, क्या तुम मुझसे रोज मिलने मेरे पास नहीं आते थे? खुनकुआ और जोर से गुस्सा करता है और चिल्लाने लगता है, कहता है, तुम किसी और आदमी के बच्चे की माँ बनने वाली हो और यहाँ पर आकर मुझे दोष दे रही हो और कह रही हो ये बच्चा मेरा है। तभी सावित्री रोते हुए कहती है, तुम्हें अच्छी तरह से पता है ये बच्चा किसका है। अगर ये तुम्हारा बच्चा नहीं है तो तुमने मुझे घर खरीद के क्यों दिया है मुझे रहने के लिए? और जब मेरा पेट अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा है, तुमने ही मना किया था ना यूनिवर्सिटी में नहीं जाने के लिए। तो बताओ ये किसका बच्चा हुआ? और अभी आकर तुम किसी और से शादी कर रहे हो। ये सुनने के बाद खुनकुआ भी चिल्लाकर कहता है, झूठ बोलना बंद करो, तुम यहाँ से निकलो क्योंकि तुम झूठ बोल रहे हो। ये सुनने के बाद सावित्री भी कहती है, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो फिर ठीक है। ऐसा कहने के बाद वो कहती है, अगर इस बच्चे को उसका फादर ही नहीं चाहता है तो मैं इस बच्चे को अपने पेट में रखकर क्या कर लूँगी। उसके बाद खुद ही अपने पेट को जोरों से सावित्री पीटने लगती है। तभी खुनकुआ उधर से उठ जाता है और तुरंत ही सावित्री के पास पहुंच जाता है और कहता है, तुम ये क्या कर रही हो? क्या पागल हो गई हो? वो मना कर ही रहा था। तभी वहाँ पर सब देख रहे थे कि आखिर खुनकुआ किस तरह की हरकतें कर रहा है। तभी सावित्री और जोरों से अपने पेट को पीटने लगती है। आखिर में खुनकुआ के मुंह से निकल ही जाता है, अगर इस तरह की हरकतें करोगे तो हमारे चाइल्ड को प्रॉब्लम होगी, प्लीज़ ऐसा मत करो। यही कहते हुए वो सावित्री को रोक रहा था। और ये सारी बातें, ये सब सारा तमाशा वहाँ पर जितने भी लोग थे सब देख रहे थे। और तभी सबके सामने सच्चाई आ जाती है। खुनकुआ झूठ बोल रहा था, सावित्री उसकी बीवी है और उसके पेट में जो बच्चा है उसी का ही है। जब ये सारी तमाशा चल रहा था, खुनपिन की आंखों के सामने कुछ और नज़र ही नहीं आ रहा था। वो सिर्फ अनिल के बारे में ही सोच रही थी कि अनिल ने उसको क्या क्या कहा था। वो अनिल के बारे में सोच रही थी और खुनपिन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके आंखों के सामने क्या हो रहा है। आखिरकार खुनपिन खुद को संभाल नहीं पाती और वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ती है। जैसे ही खुनपिन बेहोश हो जाती है, आंटी पद्मिका उसे ऐसे देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। पिया और प्रीक भी और खुनपिन को देखकर बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं। उसके बाद तीनों ही दौड़ते हैं और खुनपिन को संभालते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो सारा तमाशा चल रहा था, किंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता रहा था। ये सब देखकर वो आखिर में कहता है, खुनकुआ अभी बस करो, बहुत हो गया तमाशा। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर खुनपिन बेहोश होकर बेड पर पड़ी थी और उसके पास आंटी पद्मिका बैठकर बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। उसे वो सब कुछ याद आता है जहाँ पर खुनपिन ने उनको बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट किया था कि ये शादी वो ना करे। उसने उसके हाथ जोड़कर उसके पैर पड़कर उसको रिक्वेस्ट किया था
कि उसको खुनकुआ से शादी नहीं करनी है, वो किसी और से प्यार करती है, प्लीज़ इस तरह से उस पर जुल्म ना करे। लेकिन आंटी पद्मिका ने उसकी एक भी नहीं सुनी और ज़बरदस्ती खुनकुआ के साथ शादी करने का फैसला किया। और उसके बाद उसको ये भी याद आता है किस तरह से अनिल ने भी लड़ीपिन से कहा था कि लड़ीपिन के लिए अनिल सब कुछ छोड़ सकती है, ये घर छोड़ सकती है, उसका रॉयल स्टेटस छोड़ सकती है और खुनपिन के साथ अकेले रहने के लिए भी तैयार हो गई थी। अनिल उसको इतनी ज़्यादा प्यार करती है, फिर भी आंटी पद्मिका ज़बरदस्ती खुनपिन की शादी किसी और से करवा रही थी। पद्मिका को ये भी याद आता है किस तरह से अनिल आकर इस शादी को रोकना भी चाहा था। उसने कहा था कि खुनकुआ अच्छा इंसान नहीं है, वो पहले से ही शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी होने वाला है। लेकिन आंटी पद्मिका उसकी बात को सुना ही नहीं और उसने समझा ये लड़ीपिन की शादी रुकवाना चाहती है, इसलिए इस तरह की झूठ बोल रही है। ऐसी बात को सोचकर आंटी पद्मिका को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसे ये भी याद आता है किस तरह से खुनकुआ ने ये कबूल किया था उस औरत के पेट में जो बच्चा है वो उसी का ही है और लड़ीपिन की हालत उसी तरह से खराब हो गई, वो भी आंटी पद्मिका की वजह से। ये सारी बातें सोचकर आंटी पद्मिका बहुत ही ज़्यादा रो रही थी क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा था। उसे अच्छी तरह से समझ में आ रहा था लड़ीपिन की हालत वो उसकी वजह से ही ये सब हो रहा है। और तभी वहाँ पर प्रेक आती है और वो आंटी पद्मिका से कहती है आपसे क्वीन मिलना चाहती है, आप जाकर उनसे मिल लीजिए। वो खुनपिन को देखकर बहुत ही ज़्यादा दुखी होकर आंटी पद्मिका से कहती है मुझे खुनपिन को इस तरह से देखकर बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है। उसकी शादी से पहले वो ना अच्छी तरह से खा रही थी और ना ही सो रही थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा उनके शादी के दिन ये सब हुआ होगा और अभी ये सब हो गया तो लड़ीपिन अभी सह ही नहीं पाई। मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है लड़ीपिन को इस तरह से देखकर। उसके बाद आंटी पद्मिका प्रिक से कहती हैं तुम खुनपिन का ख्याल रखो और मैं अभी क्वीन से मिल के आती हूँ। ये कहने के बाद वो वहाँ से चले जाती है। उसके बाद प्रिक लड़ीपिन को संभाल रही थी और वो गर्म पानी से लड़ीपिन को पोंछने की कोशिश कर रही थी। तभी लड़ीपिन की आंखें खुलती है और प्रिक देखती है तो उससे पूछती है क्या अभी आपको थोड़ी सी ठीक लग रही है? तो लड़ीपिन भी कहती है हाँ मैं अभी ठीक हूँ, तुम बताओ शादी का क्या हुआ? तो प्रिक बताती है शादी तो टूटने के कगार पर है, अभी प्रिंस खुनकुआ के पूरे फैमिली के साथ बात कर रहा है, बात करने के बाद ही पता चलेगा कि क्या होगा। लड़ीपिन कहती है प्लीज़ मेरे लिए यहाँ से जाओ और सुनकर आओ कि वो लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं। उसके बाद प्रिक कहती है ठीक है मैं जाकर सुनता हूँ कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर किंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और वो खुनकुआ के फादर से कहता है तुम सब इस तरह के शर्मनाक काम कैसे कर सकते हो, मेरे जानते हुए तुम लोगों को हिम्मत कैसी हुई इस तरह की हरकत करने की। उसके बाद खुनकुआ का फादर कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे भी नहीं पता था कि खुनकुआ इस तरह की हरकतें कर रहा है। उसके बाद किंग भी कहता है मुझसे माफ़ी मांगने से क्या होने वाला है, तुम सब लड़ीपिन और पद्मिका से माफ़ी मांगो और तुम सब मेरी बात कान खोल के सुनो और तुम खुनकुआ जिस लड़की के पेट में तुम्हारा बच्चा है तुम्हें उससे शादी करनी होगी और चाहे कुछ भी हो जाए आज के बाद तुम श्वेत भारत पैलेस में नहीं दिखने चाहिए और मैं यहाँ पर तुम्हारी और लड़ीपिन की शादी को तोड़ता हूँ। अब ये शादी नहीं होने वाली है। और ये सारी बातें छुप कर प्रिक सुन रही थी और उसे ये सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर खुनकुआ छोटे प्रिंस के पीछे पीछे घूम रहा था और उसको माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहा था। लेकिन छोटा प्रिंस खुनकुआ से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस तरह की हरकत करने की, तुम लड़ीपिन के साथ धोखा देने जा रहे थे, अभी यहाँ से निकलो और मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। ये सुनने के बाद खुनकुआ चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पर छोटा प्रिंस खुद को बहुत ही ज़्यादा ब्लेम कर रहा था और कह रहा था मेरी वजह से ही ये सब हुआ, मैंने ही कहा था खुनकुआ एक अच्छा लड़का है और इसीलिए ही लड़ीपिन की शादी उसके साथ करवाया जा रहा था, मैं ही यहाँ पर गलत हूँ। तो उसका बड़ा भाई उसको समझाते हुए कहता है तुम खुद को क्यों ब्लेम कर रहे हो, तुम्हें भी तो खुनकुआ के बारे में कुछ भी नहीं पता था और हम सभी को भी नहीं पता था, हमें क्या पता था लड़ीपिन और पद्मिका को इतनी ज़्यादा पेन सहना पड़ेगा। हमें तो ये सोचकर और जानकर खुशी होनी चाहिए कि लड़ीपिन की शादी उस तरह के इंसान से नहीं हुआ और लड़ीपिन अभी ठीक है। इस तरह की बातों को भूल जाए और ख़ुद को ब्लेम मत करो। और उसके बाद हमें आंटी पद्मिका को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा सैड थी। वैसे ये पार्ट यहाँ पर ही एंड होता है और आखिरकार लड़ीपिन की शादी टूट गई और हम सबके दिल को शांति मिली। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।